नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका कैरियर काउंसलिंग की सीरीज़ में। बच्चों, कैरियर काउंसलिंग की इस सीरीज़ में हम बात करेंगे डिफेंस के ऊपर। बच्चों, डिफेंस की अगर बात करें तो आज के टाइम में वर्तमान अगर समय की अगर बात करें तो बहुत से युवा पीढ़ी है जिनका ये यानी कि अभ्यर्थियों का सपना होता है कि हम डिफेंस में जाएं। क्योंकि बच्चों, डिफेंस की जॉब अभ्यर्थियों का सपना इसलिए होता है क्योंकि बच्चों डिफेंस के अंदर एक सम्मानजनक जॉब होती है। यानी कि अगर बात करें सम्मानजनक जो जॉब है डिफेंस के अंदर है, लगभग ऐसा माना जाता है कि काफ़ी सम्मानजनक जॉब है जो डिफेंस के अंदर है। अब बच्चों, जो आज की हमारी वीडियो है वो है डिफेंस के अंदर पैरामिलिट्री फोर्स के ऊपर। तो बच्चों, पैरामिलिट्री फोर्स के ऊपर हमने जितनी भी भर्तियां आती हैं निम्न स्तर से अपर स्तर की ओर, वो हमने सभी कवर अप की हैं। तो सबसे पहले हम कवर अप करेंगे बीएसएफ की भर्तियों को, और आज का जो हमारा वीडियो है वो है बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर कांस्टेबल भर्ती। बच्चों, यदि आपको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में अब को निम्न स्तर से स्टार्ट करना है और यदि आपको कांस्टेबल भर्ती के लिए चयन करना है यानी कि कांस्टेबल भर्ती के लिए फाइट करना है तो आपके पास जो मिनिमम योग्यता है वो होनी चाहिए 10वीं, यानी कि आप 10वीं पास होने चाहिए। ये सबसे बड़ा है बच्चों। कई अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो 10वीं के बाद जो जो अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते, तो उनके लिए ये सुनहरा अवसर है कि वो 10वीं के बाद भी आर्मी में जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, डिफेंस में। तो भर्ती प्रक्रिया की अगर बात करें तो आपको 4 चरणों से गुजरना पड़ता है बच्चों। सबसे पहले तो शारीरिक मानक परीक्षण, आपकी बॉडी का चेकअप होता है कि आपकी बॉडी में किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है, या आपको कोई बीमारी या ऐसी कोई डिजीज़ तो नहीं है, या किसी भी जनरल रोग है या उसकी शिकायत तो नहीं है। ये तो होता है बच्चों पीएसटी के जरिए। फिर होता है शारीरिक दक्षता परीक्षण, पीईटी। इसके अंदर बच्चों आपके जो अगर बात करें दौड़ वगैरह, रेस वगैरह, अगर बात करें हाई जंप हो गया, लॉन्ग जंप हो गया, इस तरह की परीक्षा होती है। उसके बाद बच्चों आती है लिखित परीक्षा, और लास्ट में आता है मेडिकल टेस्ट। और यदि आप मेडिकल टेस्ट में क्लियर हो जाते हैं तो आप अंतिम रूप से कांस्टेबल भर्ती के लिए अप्लाई हो जाते हैं। और आयु चाहिए बच्चों इसके लिए 18 से 23। ये जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए एज है जो 18 से 23 ही है। लेकिन यदि आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको आरक्षण मिलता है बच्चों, रिलैक्सेशन मिलता है 5 साल का या 10 साल का, जो भी शर्तों के अनुसार मिलता है। अब बच्चों, जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं इनके अंदर किसी भी भर्ती का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है इसका फिजिकल। अब हम आपको बताएंगे फिजिकल में विस्तार से कि फिजिकल में आपको क्या क्या चाहिए। तो बच्चों, शारीरिक मानक परीक्षण पीएसटी और शारीरिक दक्षता परीक्षण यानी कि फिजिकल के बारे में बताएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऊंचाई की। तो बच्चों, यदि आप एक जनरल कैटेगरी के मेल के लिए, तो बच्चों एक जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए कम से कम। रिलैक्सेशन वालों को थोड़ी बहुत छूट मिल सकती है, और कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर पहाड़ी एरियाज हैं वहां पर भी रिलैक्सेशन होता है। और एक फीमेल कैंडिडेट को बच्चों इस पोस्ट के लिए 157 सेंटीमीटर की हाइट यानी कि ऊंचाई मांगी जाती है। सीना बच्चों बात करें तो बॉयज़ के लिए यानी कि मेल कैंडिडेट के लिए जो सीना है यानी कि जो चेस्ट है वो 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए विद 5 सेंटीमीटर ऑफ एक्सपेंशन। अब बच्चों 5 सेंटीमीटर ऑफ एक्सपेंशन क्या होता है, ये क्वेश्चन आएगा आपके पास। तो यानी कि आपके पास जो सीना है यानी कि जो चेस्ट है वो 80 सेंटीमीटर तो होना ही चाहिए। उसके अलावा 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन का मतलब है आप उसको 5 सेंटीमीटर तक फुला सको। तो वो है बच्चों 5 सेंटीमीटर तक फुला सको, उसको बढ़ा सको सांस लेकर, ये होता है बच्चों। अब बच्चों बात करते हैं दौड़ की। तो 5 किलोमीटर की दौड़ होती है इसमें 24 मिनट में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, यानी कि जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनको 5 किलोमीटर की दौड़ कवर करनी पड़ती है 24 मिनट के अंदर। और अगर बात करें महिला यानी कि फीमेल अभ्यर्थियों के लिए तो उनको 1.6 किलोमीटर होती है, लगभग 8.5 मिनट के अंदर क्लियर करनी होती है। ये वाली जो दौड़ होती है बच्चों ये महिला कैंडिडेट के लिए होती है यानी कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए।
ये बच्चों ये जो 11 फीट है, यानी कि ये वाला, ये जो 11 फीट और 9 फीट है, ये जो लॉन्ग जंप है ये है लॉन्ग जंप, और ये जो हाई जंप है ये है 3.5 फीट और 3 फीट। यानी कि आप देख रहे हैं ये जो 11 फीट है और 9 फीट है ये लॉन्ग जंप है 11 फीट मेल कैंडिडेट के लिए, और ये जो 9 फीट है ये फीमेल कैंडिडेट के लिए लॉन्ग जंप है। उसी प्रकार ये जो हाई जंप है ये है बच्चों, हाई जंप ऊपर लिखा गया, ये हाई जंप है, ये है 3.5 फीट का, ये है फीमेल मेल कैंडिडेट के लिए, 3.5 फीट का मेल कैंडिडेट के लिए, और हाई जंप है 3 फीट का फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो बच्चों ये था हमारा, इनमें भी 3 चांस होते हैं बच्चों। ये था हमारा फिजिकल का, जिसमें हमने गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए अलग अलग से बताया है। यदि आप बच्चों फिजिकल क्लियर कर लेते हैं, यदि आप फिजिकल, क्योंकि हम आपने देखा होगा कि सबसे पहले इसमें जो फिजिकल जरूरी है, यदि आप फिजिकल कर लेते हो तो आपका होता है लिखित परीक्षा। अब लिखित परीक्षा के अंदर बच्चों यहाँ पर हिंदी एंड इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग, और इंडिया जीके और करंट अफेयर, इसके बच्चों 100 क्वेश्चन होते हैं और 2 घंटे का समय होता है, और नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4। ठीक है बच्चों, तो आप ध्यान से देखिए, हिंदी और इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग, इंडिया जीके और करंट अफेयर, ये होते हैं बच्चों। हिंदी की अगर बात करें तो जनरल हिंदी होती है, जिसके अंदर वाक्य शुद्धि होगी, शब्द शुद्धि होगी, विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची हो गए, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया, पैसेज हो गया, और इस तरह के टॉपिक होते हैं। और इंग्लिश में भी इंग्लिश ग्रामेटिकल पोर्शन होता है 10th तक का, नॉर्मल होते हैं, पैसिव वॉइस, नरेशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, और इसके अलावा जो वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो मेन होते हैं। मैथ्स में अरिथमेटिक मैथ्स का पोर्शन होता है, और रीजनिंग के अंदर वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग होती है। इंडिया जीके के अंदर बच्चों इंडियन की जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री और इंडियन आर्ट एंड कल्चर से प्रश्न पूछे जाते हैं, और करंट अफेयर पूछा जाता है लगभग 6 मंथ का। और बच्चों कट ऑफ में यदि आप आते हो, यानी कि फिजिकल के बाद आपका रिटर्न होता है, और यदि आप रिटर्न क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद होती है आपका मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट में बच्चों आपकी बॉडी का चेकअप होता है, आपकी आइज़ चेक होती हैं। आपकी आइज़ को ज़्यादा से ज़्यादा 6/6 या 6/9 रेंज तक सही माना जाता है, अगर आपके विदाउट ग्लासेस। उसके बाद बच्चों अगर ग्लास है तो आप, ग्लास अलाउड नहीं होते पैरामिलिट्री फोर्स में। अगर बिना ग्लास के अगर आपकी जो आई साइड है वो अगर या तो 6/6 है या कम से कम 6/9 होनी चाहिए। और मेडिकल के बाद कुछ प्रॉब्लम छोटी मोटी रह जाती हैं, तो एक बार री मेडिकल का अवसर जरूर दिया जाता है, और री मेडिकल में यदि आप क्लियर हो जाते हो तो आप अंतिम रूप से जो बीएसएफ में कांस्टेबल की भर्ती के लिए पात्र हो जाते हो, यानी कि आप पद ग्रहण कर सकते हो। तो बच्चों आज का जो हमारा वीडियो था वो था बीएसएफ कांस्टेबल भर्ती का। हमने आपको बताया कि कांस्टेबल भर्ती के लिए आपके पास मिनिमम योग्यता क्या होनी चाहिए, इसका जो फिजिकल जो मेन पार्ट है उसके अंदर क्या क्या क्राइटेरिया है। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।